कि कौन आर्यन पर जादू चला रहा था। खबरदार, अगर तुम में से कोई बाहर आया है तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर रोहित ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रोहित बहुत गुस्से से प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजा दी। रोहित आज अनिका को होटल से निकालने का फैसला कर चुका था। रोहित एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनिका दरवाजा खोलेगी, मगर दरवाजा रिया ने खोला। रिया ने सनी से लगभग वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जो कुछ आर्यन के साथ उस कमरे में हुआ था। रिया को अपने भाई पर बहुत दया आई। अगर उसके भाई को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता से होकर निकलता है तो उसे अभी जाकर सबको सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा अनिका ही डॉक्टर अमृता है। उसने जल्दी ही गेम से एग्जिट ले ली और अपने फोन से आर्यन को मैसेज करने लगी। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। क्या है वो सीक्रेट? सनी चाचू ने कहा कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो डॉक्टर अमृता कौन है? मैसेज देखकर आर्यन एक सेकंड सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ सोचे या रिएक्ट करे उससे पहले उसने रिया का दूसरा मैसेज पढ़ा। डॉक्टर अमृता और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मा है। मम्मा कह रही थी डैड एक बहुत पावरफुल आदमी है और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो उनकी दादी माँ का इलाज करेंगी तो वो लोग कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट में मम्मा को भी घसीट लेंगे, जो उनके और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल रिया के मन में भी चल रहा था। तभी आर्यन ने रिया के फोन पर मैसेज भेजा। मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन ने आगे जो मैसेज भेजा वो पढ़कर रिया सरप्राइज हो गई। That's like my brother। दरअसल अंदर अनिका राजलक्ष्मी की मदद से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर राजलक्ष्मी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद फाइनली अनिका होटल पैराडाइज की सिक्योरिटी सर्वर में लॉग इन हो गई। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई। उसने पिछले 7 घंटे की सीसीटीवी फुटेज सेलेक्ट कर ली। अनिका डिलीट बटन दबाने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि वो कुछ बहुत गलत कर रही है, लेकिन फिर उसने अपना मन बना लिया कि ऐसा करना उसके लिए कितना जरूरी था। सिक्योरिटी सर्वर में जाकर वो फुटेज मिटा ही रही थी कि उसकी मेल बॉक्स में एक नया ईमेल मैसेज आया। पहले वाले ईमेल की तरह, तुम अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मारवा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में है। तुम उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका शॉक हो गई। रोहित की स्वीट में इंटरकॉम का टेलीफोन बजा। इंटरकॉम पर सिक्योरिटी का चीफ था। सर, आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, अनफॉर्चुनेटली सर वो फुटेज डिलीट हो गई है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? सर, शायद सिस्टम में वायरस घुस आया था और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। रोहित को लगा आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं था। उसे तभी याद आया कि जब से धीरज आर्यन को डरा कर गया है तब से उसने आर्यन के साथ बात तक नहीं की। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। डोर खोल के बाहर खड़े अपने खास सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल से कहा, नो विजिटर्स, कोई भी आए कह देना इस वक्त मैं बिजी हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ये कहकर रोहित ने दरवाजा बंद कर दिया। रोहित के कमरे के बाहर दरवाजे पर उसके बॉडीगार्ड अब्दुल ने अनिका को रुकने का इशारा किया और कहा, प्लीज मैम, आप इस वक्त मिस्टर रोहित से नहीं मिल सकती। देखिए, मेरा उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। मिस्टर रोहित को अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिल सकते, और अगर आज आपके पास अपॉइंटमेंट है भी तो भी वो कैंसिल करनी होगी। सर किसी से मिलना नहीं चाहते। ठीक है, फिर कह देना अपने मिस्टर मारवा से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। अगले दिन सुबह भी जब रोहित ने अनिका को मिलने नहीं बुलाया तो अनिका सोच में पड़ गई। अनिका को किसी भी तरह अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए रोहित की दादी का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि हॉस्पिटल से ज्योति बुआ का फोन आया। ज्योति बुआ अनिका से मिलना चाहती थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर अंजलि आंटी अब्दुल से बातें कर रही थी। मैडम, आई एम सॉरी, हमारे होटल का सिक्योरिटी सर्वर में वायरस आ गया था, उसी की वजह से कल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। आई एम रियली सॉरी, हम उस लड़की का पता नहीं लगा पाए जिसने किशन सर की जान बचाई थी। ये बात सुनकर अंजलि आंटी बहुत मायूस हो गईं। उन्हें एक बार उस लड़की को थैंक्स कहना था जिसने उनके हस्बैंड को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अभी अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर ही रही थी, तभी उन्होंने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक लड़की उतरकर हॉस्पिटल स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। उम्र की वजह से अंजलि आंटी की दूर की नजर थोड़ी कमजोर जरूर थी,
मगर दूर से ही उन्हें लगा कि इस लड़की की चाल ढाल बिल्कुल उस लड़की जैसी है। अंजलि आंटी ने पीछे से अनिका को आवाज लगाना शुरू किया। अरे बेटा सुनो, हेलो सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ। इतना सुनकर कॉरिडोर में खड़े 3-4 लोगों ने मुड़कर अंजलि आंटी की तरफ देखा, मगर उनकी आवाज हॉस्पिटल के शोर में अनिका को सुनाई नहीं दे रही थी। स्टेयरकेस के पास आते ही अनिका ने देखा कि सामने की लिफ्ट का दरवाजा खुला था। उसने सोचा कि लिफ्ट से जल्दी सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे ही अनिका मुड़ी तो अंजलि आंटी को उसका चेहरा साफ नजर आया। वो कभी नहीं भूल सकती थी उस चेहरे को जिसने उनके पति की जान बचाई थी। अंजलि आंटी ने अब्दुल्ला को इशारा करके कहा, यही है वो लड़की जिसने मेरे पति की जान बचाई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।